तो कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहां रख करके ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को जरा बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और गौर से सुनिएगा, तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। अरे महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसे हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया था वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसे शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। यही मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागत कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा कहकर याद किया। हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी।
प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। जो दुनिया भर के गाने आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, ये आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग खींचेंगे, और सब के सब गजेड़ी भगेड़ी हो गए। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। अरे बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। यही सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने समझाया, जिसको ये संसार भूल गया और बाहरी पाखंड में और कर्म कांडों में लोगों को उलझा दिया। तो आज सच्चे सनातन विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथी अजर बिहारी। अरे इसका अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है, तुम्हें अमंगलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों और 84 से बचाने वाला ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है।
और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को जब आप सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है, ऐसे तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं? तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो हमको लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। मान लो आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता आपको नजर ना रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी आदमी ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंचाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे। वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां वो आदमी आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा। तो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे, और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक
वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, और एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसे को देवी दुर्गा का लोक कहा जाता। उसे लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति, ये देवी दुर्गा, ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। अरे हम लोग यहाँ मंदिरों में ज्योति जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई ऐसा उनका स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे महात्माओं ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा जाता है। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जाकर देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में लिखते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो, उन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोहे विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए।
उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जाकर के क्या देख रहा हूं, उधर माज सुनंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को जब आप स्वयं देखोगे, अरे तुम देखते रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत उसका प्रकाश है। उसे आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे।